A very good morning to all of you. Last week we learned 7 ratios. Today I'll just restart ratio for all of you and start today's problem. Good morning बेटा, good morning. तो हमने बेटा पहला रेशियो देखा था जीपी रेशियो, उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। दूसरा देखा था एनपी रेशियो जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तीसरा देखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते कैसा है, तो नेट प्रॉफिट प्लस नेट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके। फिर बेटा ऑपरेटिंग रेशियो, उसका बड़ा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स, नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमारा है ऑपरेटिंग सॉरी द नेक्स्ट रेशियो इज व्हाट, उसके बाद का पढ़ाया था आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। देन बेटा उसके बाद जो दो रेशियो सिखाया उसी पे आज का पूरा लेक्चर है। एक रेशियो आपको एंड में बताया था करंट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो, बताओ बच्चा। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अभी अब आज अच्छे से ध्यान देना, आज का पूरा लेक्चर ही करंट रेशियो पे है। लगभग 5 प्रॉब्लम मैं क्लास में लूंगा और 5 आपको देने वाला हूं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। एक एक प्रॉब्लम 2-2 5-5 मिनट में हो जाते हैं, तो टेंशन मत लो। तो करंट रेशियो में क्या आता है बेटा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब आप मुझे बताओ बेटा करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, लिस्ट बताओ। कैश, वेरी गुड। और बोलो बिल्स रिसीवेबल, और बेटा डेटर्स, और बेटा बिल्स रिसीवेबल बोलते ही पोस्ट डेटेड चेक, और बोलो करंट एसेट की लिस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, और लूज टूल्स, वेरी गुड। करंट लायबिलिटी की लिस्ट बताओ बेटा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बराबर है। तो इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। आपको और एक चीज पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल जो होता है बिजनेस में, जो पैसा खेलने के लिए अवेलेबल है, दैट कम्स फ्रॉम करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। यानी मेरे जितने बिजनेस के करंट एसेट है 10 लाख समझो, करंट लायबिलिटी 3 लाख है, तो मेरे पास खुद का पैसा कितना है यूज करने के लिए, 7 लाख। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आज हम इसके प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए पहला प्रॉब्लम एकदम चिल्लर चिल्लर प्रॉब्लम है, 4-4 मार्क के लिए आता है, 8-8 मार्क के लिए आता है। अगर कोई छोटा लगा तो मैं उसको 8 का बना दूंगा, जनरली 4-4 मार्क्स। देखिए बेटा पहला, द कंपनी हैड फॉलोइंग करंट एसेट एंड लायबिलिटीज, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट बेटा, करंट रेशियो, और बाजू में मैं और एक ऐड कर देता हूं, लिक्विड रेशियो। ठीक है, चलो। करंट रेशियो के लिए क्या पता होना चाहिए बेटा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। आप मुझे बताओ डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, करंट एसेट, लायबिलिटी, बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी, स्टॉक क्या है, लूज टूल क्या है, और बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी। तो मैं करंट रेशियो इजीली निकाल सकता हूं, हाँ या ना। तो देखो अभी कैसे निकालूंगा। करंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो बेटा अभी क्या 4 मार्क के लिए तो पूरा डेकोरेशन करने का, यानी क्या, देखो मैं डेटर्स लिख रहा हूं 60,000, तो क्या करने का, इसके ब्रैकेट में लिखने का ऐसे डेटर्स। फिर बेटा दूसरा करंट एसेट कौन सा है, स्टॉक, ये लिख दिया बच्चा मैंने 30। तीसरा करंट एसेट कौन सा है बेटा, लूज टूल्स, ये लिख दिया मैंने 10,000। अब उसके बाद डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कौन सी है बेटा, क्रेडिटर्स,
उसके 30,000 ले लिए मैंने। फिर बेटा बिल्स पेबल है 20,000। और क्या है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 10,000। राइट। अब देखो टोटल 60, 30, 90, 90 और 10 1 लाख। और बेटा 30, 20, 50 और 10 60। तो बेटा ये 0 0 कैंसल। आपको कैलसी अलाउड नहीं तो 10/6 और इसको मिनिमाइज कर सकता हूं मैं 5/3। इसको लिखते हैं ऐसा है 5:3। चलो अभी देखते हैं कि लास्ट वीक कौन लोग क्लास में थे। मेरा प्रश्न ये है कि ये रेशियो अच्छा है या खराब है? सद्दिक तो बहुत अच्छा रहा है, अक्षर भी अच्छे हैं। अच्छा है। अच्छा है या खराब है? खराब है कितने लोग बोल रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा है कितने लोग बोल रहे हैं? हाँ, और बाकी के लोग आम्हाला विचारलं तर बघून घेतो, येतच नाही उद्यापासून। बोलो बेटा। ये अच्छा नहीं है बेटा। मैंने क्या सिखाया था, करंट रेशियो मस्ट बी 2:1। 2:1 का मतलब क्या, कि अगर आपकी करंट लाइबिलिटी 1 रुपया है तो करंट एसेट 2 रुपया होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी अगर 3 रुपए है तो करंट एसेट 5 रुपए है। कितने होने चाहिए? 6। तो ये अच्छा नहीं है। ठीक ठीक है। बोल दो बाउंड्री और पास जैसे तुम्हें होता तसा है। ठीक है। क्वेश्चन के साथ लिख लो, फिर लिक्विड रेशियो निकाल के देता हूँ। क्वेश्चन के साथ लिखना है क्योंकि क्वेश्चन बदल के देने वाला हूं फिर। राइट इट प्रॉपरली। अपलोड मैम को आज पूछ लेता हूँ ऐप पे कैसे होंगे। सो एक पान मैं लेक्चर के एंड तक बता दूंगा। 2 ही लेक्चर हुए इस टॉपिक के बेटा सिर्फ। और इस टॉपिक का पहला लेक्चर है ना, यूट्यूब पे भी है बेटा। यूट्यूब पे भी है।
हो गया बेटा? कॉपी तो भी फास्ट करना सीख लो। डन। अभी देखो बेटा, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसिड, लिक्विड रेशियो के और दो नाम बोलो। क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, कुछ भी पूछा तो सेम फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला है लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। अब बच्चा यहाँ पे वर्किंग बतानी पड़ेगी कि लिक्विड एसिड आएंगे कैसे। तो लिक्विड एसिड कैसे आता है कि करंट एसेट में से क्या माइनस करना होता है बेटा? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। राइट बच्चा? तो इस प्रॉब्लम में प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं है, स्टॉक है। मेरे करंट एसेट की टोटल 1 लाख है कि नहीं बेटा? ये ऊपर निकाली थी ना अभी। इसमें से स्टॉक चला गया 30, तो बेटा 70 आ गया। और लिक्विड लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं बेटा? करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दो। तो बेटा करंट लाइबिलिटी कितना है? 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है क्वेश्चन में? 10। 60 में से 10 गया, कितना रहता है? 50। ठीक है। तो अभी लिक्विड एसेट है बच्चा मेरा 70, लिक्विड लायबिलिटी आहे 50। हमको कॅल्सी अलाउड नहीं है, तर त्याचा आपण निषेध करायचा एग्जाम मध्ये कसा? इतना ही करके छोड़ देने का प्रॉब्लम। 7/5, so this is written as 7:5। अगेन माय क्वेश्चन, इज इट गुड और बैड? बैड। खाली शब्द अच्छा लगता बोल के बोलते हो क्या? कुछ दिमाग भी लगाते हो गधे लोग? गधे लोग, लिक्विड रेशियो इज 1:1 इज गुड, सो इट 7:5 यानी मोर देन 1 है ना गधे लोग? कैलसी पे करके देखो 1.4 आएगा, तो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। हे देवा। अरे 1:1 इज स्टैंडर्ड, तो उससे ज्यादा है तो अच्छा है ना? जाने दो, आपको आती नहीं है क्वेश्चन अच्छा है बुरा है। मैं ज्यादा आपको सिखाने की कोशिश कर। आंसर इज करेक्ट, 7/5, राइट इट।
हो गया बेटा? हो गया क्या? नेक्स्ट देखिए, अभी ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, एक ही लाइन का। कौन बताएगा कैसे सॉल्व करना है? पहले क्वेश्चन लिख लो। करंट लाइबिलिटी 1.5 लाख दी है, करंट रेशियो 3:1 दिया है, करंट एसेट कितने रहेंगे? सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 4.5 लाख रहेंगे, क्योंकि 3:1 यानी करंट लाइबिलिटी 1 रुपया तो करंट एसेट 3 रुपया। तो करंट लाइबिलिटी अगर 1.5 लाख तो करंट एसेट कितने रहेंगे? 3 गुना 4.5 लाख। पर इसको बताना पड़ेगा ऐसे, देखो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है बेटा? अभी आपको करंट रेशियो पता है, कितना दिया है? 3:1। ऐसा लिखते हैं इसको। करंट एसेट मुझे निकालना है और करंट लाइबिलिटी मुझे दी है 1.5 लाख। तो अभी क्या करना है? ऐसे, माहिती है ना मैथ्स? सो 3 into 150 इज इक्वल टू 1 into करंट एसेट। सो देयर फोर करंट एसेट इज इक्वल टू कितना? 4.5 लाख। हो गया बेटा? सबका हो गया? ऑनलाइन वाले हो गया बेटा आप सबका? हर्षित, प्रथमेश, कृतिका, शंतनु, हो गया? चलो, अभी ये थोड़ा हटके है प्रॉब्लम, पहले लिख लो फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है।
डन। ये थोड़ा सा हटके है प्रॉब्लम। ना इस प्रॉब्लम में करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है, पर फिर भी आपको क्या निकालने को बोला है? करंट रेशियो। तो थोड़ा सा ट्विस्ट वाला प्रॉब्लम है बहुत इजी, पर इसमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज क्या? देखो, ये लिखना नहीं है, पहले समझ के लो। ये हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की जितनी टोटल होती है उतनी एसेट साइड की होती है, उसी को बैलेंस शीट बोलते हैं। तो इन्होंने आपको टोटल एसेट 2,20,000 दिए, राइट? इसका मतलब क्या बेटा? इस बैलेंस शीट की टोटल 2,20,000 आने वाली है, राइट? एग्री? अब बेटा लाइबिलिटीज होते हैं दो प्रकार के, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। ठीक है? और एसेट तीन प्रकार के हैं, फिक्स एसेट रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं, करंट एसेट। इसमें प्रॉब्लम में बोला कि देर इज नो इन्वेस्टमेंट, तो डैश लिख दिया। अब फिक्स एसेट कितने दिए उन्होंने अपने को? 1,00,000 दिए कि नहीं? और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 2,00,000। तो बेटा आप मुझे बताओ, ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी और करंट एसेट पता चलेंगे कि नहीं? बोलो, करंट लायबिलिटी कितनी रहेगी? 20। और आपके करंट एसेट रहेंगे 1,20,000। समझे या नहीं? बोलो। मैंने क्या किया, बैलेंस शीट का मीनिंग बताया आपको। फिक्स एसेट और करंट एसेट मिलके बनते हैं टोटल एसेट। 2,20 है, एक पता है तो बचा हुआ 1,20। इधर भी 2,20 है, 2,00,000 और 20,000। 20,000 मुझे पता नहीं था, पर 2,00,000 पता है, बचे हुए कितने रहेंगे? 20। ये आपको समझाने के लिए बना है, पर हमको एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमको ऐसा प्रेजेंटेशन करना है। देखो अभी कैसा करोगे, देखो। टोटल एसेट इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। टोटल एसेट 2,20,000, फिक्स एसेट 1,00,000, इन्वेस्टमेंट 0 बोला है उन्होंने, करंट एसेट निकालने। ये 1,00,000 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, देयर फॉर करंट एसेट इज इक्वल टू 120। यही किया था मैंने। अब एक सेंटेंस लिखने का बेटा, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? है कि नहीं? आपको टोटल लाइबिलिटी नहीं दी थी, पर टोटल एसेट दिए थे कि नहीं? तो जितने टोटल एसेट रहेंगे उतनी टोटल लाइबिलिटी रहेंगे, यानी टोटल लाइबिलिटी भी कितनी होगी? 2,20। और टोटल लाइबिलिटी जो होती है वो दो चीजों से बनती है। कौन से दो चीजें? कैपिटल एम्प्लॉयड एंड करंट लाइबिलिटी। तो बच्चा मुझे टोटल लाइबिलिटी पता है 2,20, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है 2,00,000, तो मुझे क्या निकालना है बेटा? करंट लाइबिलिटी, राइट? तो ये 2,00,000 इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस। 2,20 माइनस 2,00,000 इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी। देयरफॉर माय करंट लाइबिलिटी इज 20,000। अब एकदम इजी, करंट रेशियो इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, करंट एसेट अपॉन करंट। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, नहीं तो मार्क भी शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। 120 पॉइंट्स में मिलेंगे मार्क। डिवाइड, अभी क्या करने का? 20 20 कैंसल 1। नाही ना? कोई बोलेगा एवढं सोपं मॅथ्स कोणी शिकवलंच नाही आम्हाला, गधे कहीं के। ऐसा नहीं होता है, करोगे नहीं तो पूरी इज्जत है सो नहीं सो निकल जाएगी। तो बेटा सब जाके 12:2 6/1। इसको कैसे लिखोगे? 6:1। मजा आ गया? लिख लो प्रॉब्लम। क्वेश्चन के साथ आंसर लिखो। क्वेश्चन के वैल्यूज बदल के देने वाला हूं मैं।
डन क्या? सबका हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट आपका 2-3 लोग ही बता रहे, बाकी अच्छा लगा प्रॉब्लम? चलो अभी फोर्थ देखिए। एकदम इजी, आप सब लोग कर सकते हो। सुनो अभी, यहाँ पे लिक्विड रेशियो पूछा है, राइट? क्विक रेशियो यानी कौन सा रेशियो बोलो? लिक्विड रेशियो। ध्यान से सुनो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट कैसे निकलते हैं? करंट एसेट में से स्टॉक और डेटर माइनस, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको करंट एसेट दिख रहे हैं क्या? देखो 60,000 दिखा गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक दिख रहा है क्या? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये दोनों अगर आप माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आंसर? लिक्विड एसेट। अभी क्या बाकी है? लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड लायबिलिटी निकालने के लिए करंट लायबिलिटी मालूम होना चाहिए, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है प्रॉब्लम में, तो करंट लायबिलिटी ही आपकी लिक्विड लायबिलिटी रहेगी। पर वो निकालते कैसे? तो मैंने लेक्चर की शुरुआत जिस शब्द से चालू की थी, मैंने क्या बोला था? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बिजनेस में जो पैसा खेलने के लिए अवेलेबल है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और वो आता कहां से बेटा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बोर्ड पे ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बेटा वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 50। करंट एसेट कितना दिया है? 60। करंट लायबिलिटी क्या है? निकालनी है। अब करंट लायबिलिटी इधर आके प्लस हो जाएगी, 50,000 उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 60 में से 50 गया, बोलो करंट लायबिलिटी कितनी? 10। अब मुझे लिक्विड रेशियो निकालना है, तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्या बेटा? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बच्चा मेरे करंट एसेट क्वेश्चन में दिए है 60, स्टॉक दिया है 10, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? 4। तो बेटा 60 में से 14 गया, कितना रहेगा बेटा? 46। और लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल टू, बोलो बेटा, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इस प्रॉब्लम में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो आपकी लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी कितनी रहेगी? 10। अब क्विक रेशियो, क्या फॉर्मूला है बेटा क्विक रेशियो का? लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो बोलो बेटा लिक्विड एसेट कितने के थे हमारे? 46। लिक्विड लायबिलिटी कितने की है? 10। मिनिमाइज किया तो 46 अपॉन 10, और मिनिमाइज किया तो 23 अपॉन 5। सो योर रेशियो इज 23:5। समझ में आया? मजा आ गया? लिख लो, ये 8-8 मार्क को आता है ऐसे प्रॉब्लम। खुद के करोगे तो इजी लगना चाहिए, मैं कर रहा हूं बोल के इजी इजी बोल रहे हो तुम।
क्वेश्चन भी लिख लो, मैं क्वेश्चन बदल के देने वाला हूँ, सारे 5 के 5। इजी है बेटा टॉपिक, मैथमेटिकल टॉपिक है पूरा। हो गया? सबका हो गया क्या बताओ? सगळ्यांचं झालं बेटा? नहीं हुआ है? करो करो करो। हर्षित काय झालं बेटा? एरो तुला उलटा दिसतोय का झाला नाही? नेक्स्ट, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज क्लास, ये लिख लो और सॉल्व करके बताओ। वर्किंग कैपिटल पे से करंट असेट पता चल जाएंगे, करंट लायबिलिटी दी है, करंट एसेट पता चल गए तो लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी आ जाएंगे। कोशिश करो, नहीं तो मैं हूं ना।
आया क्या आपको आंसर? सबसे पहले बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल वी कैन कैलकुलेट करंट एसेट. कैसे? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. योर वर्किंग कैपिटल इज 4 लाख. करंट एसेट पता नहीं, करंट लाइबिलिटी 150 है. अब ये मैथ्स आना चाहिए बेटा. ये माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस. सुबह मैंने माइनस कर दिया था उसको तो आपके साथ रह के. तो करंट एसेट हो गया 550. अब बेटा लिक्विड एसेट इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. इस प्रॉब्लम में सिर्फ स्टॉक ही है. तो 5 सर स्टॉक कहाँ पे? उसकी स्पेलिंग गलत हो गई उनके हाथ से. इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं. तो ये 1 लाख. ये आ गया 4.5. करंट लिक्विड लाइबिलिटी कैसे होती है? करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट. तो बेटा कितना? लिक्विड करंट लाइबिलिटी 2 लाख है, बैंक ओवरड्राफ्ट 50, 1 लाख. अब बेटा हमको निकालना है लिक्विड रेशियो. लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लाइबिलिटी. 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख. 45/10, 9:2. ठीक है बेटा? सबका आ गया क्या? बोलो. हो गया? हो गया बेटा? चलो अभी सारे प्रॉब्लम चेंज करो. और होमवर्क कंपलसरी होता है सबको. करो फटाफट. पहले प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन ही नहीं लिखा होगा तो क्या करोगे? है कि नहीं? पहले प्रॉब्लम में डेटर्स 1 लाख, क्रेडिटर्स 50, बिल्स पेबल 30, स्टॉक 60, लूज टूल 40, बैंक ओवरड्राफ्ट 20. ठीक है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये चेंजेस सबने? ऑनलाइन वाले कम से कम शर्म के मारे स्क्रीनशॉट तो ले लो गधे लोग. सेकंड, यहाँ पे करो बेटा 2 लाख. यहाँ पे 4:1. 2 लाख 4:1. किया? किया क्या? नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा 3 लाख. यहाँ पे 2 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 2.5 लाख. डन. आगे लो. नंबर 4, वर्किंग कैपिटल 1 लाख, करंट एसेट 1:20, स्टॉक 20,000,
प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। डन। लास्ट नंबर 5, करंट लाइबिलिटी 3 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 8 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख। चलो, पहले रेशो का पार्ट खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का, जो सबसे बड़ा है। बाकी के एक एक ही प्रॉब्लम है, बाकी सब मेथड के जो रेयरली आता है। ठीक है, चलो, कल मिलेंगे ठीक 10:30 बजे। सोमवार से शनिवार तक लेक्चर रहेगा, या शुक्रवार तक, मैं फ्राइडे को बता दूंगा। ठीक है, चलो बाय। आपका मैं 1-2 मिनट रुको बेटा, ऑनलाइन वाले ठहरो, ऑफलाइन वाले भी ठहरो, 2 ही मिनट रुक जाओ। चलो बेटा, आज है ना ग्रुप पे आपकी लिंक आ जाएगी, प्रोसेस आ जाएगी, और आज तक के सारे लेक्चर भी आ जाएंगे उसमें। फिर उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। बुकलेट कोशिश करूंगा गुरुवार तक दे दूं। ठीक है, चलो, धन्यवाद।